Audio Jungle। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज लोक जनशक्ति पार्टी का जिला कार्यालय स्थानीय महावीर स्थान समीप खुला। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन सासाराम से लोजपा प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया के कर कमलों द्वारा हुआ। कार्यालय का उद्घाटन करने के पश्चात श्री चौरसिया ने कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार मैं चुनाव में नहीं जा रहा था और सिंबल भी अपना वापस कर दिया था, लेकिन कार्यकर्ताओं और गार्जियन लोगों के दबाव की वजह से मैं इस बार का चुनाव लड़ रहा हूं। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी द्वारा लिया गया फैसला मान्य है, लेकिन अभी तक शीर्ष कमान द्वारा हमसे संपर्क नहीं किया गया है। आपको बता दें कि रामेश्वर चौरसिया इस बार लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के सिंबल पर सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, एक सब तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसमें मैं 30 साल का, हम लोगों की तो माँ के बराबर है। हमारे पार्टी का कुछ सिस्टम है। पार्टी में चुनाव समितियां भी बनी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, अनुशासन समिति भी बनी है, और आपने पत्र में देखा हो अनुशासन की कार्रवाई की गई है, लेकिन अनुशासन समिति की बैठक नहीं हुई। अनुशासन समिति की बैठक करके अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पहले उस व्यक्ति को सूचित किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला। फिर उस व्यक्ति जवाब देता है, तब उसके जवाब से पार्टी नहीं संतुष्ट होती है तो जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष होते हैं वो कार्रवाई करते हुए निष्कासित करते हैं। हालात ये है कि न तो हम लोगों को सूचना किया गया, न हम लोगों को फोन पर बताया गया। जिस तरह से हम राष्ट्रीय नेता हुए आज अपने राजेंद्र भाई, अरे नहीं टिकट देना था, कम से कम बात तो कर लेते, इतनी कड़सी तो होती है। टिकट सरेंडर ही करना था या बेचना था तो बात तो कर लेते। उसी तरह ये असंवैधानिक काम किया गया है। हमारे भाजपा के संविधान में ये नहीं है, इसीलिए ये अब असंवैधानिक काम के लिए कभी भी जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और हम लोगों को निष्कासित करने से भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता में अब तो, पहले तो नीतीश कुमार के खिलाफ रोष था, अब सुशील मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, जिनको पार्टी का सिस्टम ही नहीं पता है, खुद ही वो तो राजद से आए हैं, उनको क्या पार्टी का कार्यकलाप पता है, वो खुद अपना लेटर इशू कर देते हैं निकालने का। अरे भाई, तो फिर तुम्हारा अनुशासन समिति कहाँ गया, उसके अध्यक्ष कहाँ गए? और उसके अध्यक्ष खुद वकील हैं, आप कम से कम सलाह तो ले लेते। तो इसीलिए ये काम, इस काम से भाजपा कार्यकर्ताओं में और जनता में काफी रोष है। इसका खामियाजा एनडीए को हर जगह भुगतना पड़ेगा। अब जब टिकट नहीं दिया, हमें पार्टी ने उस लायक नहीं समझा, पार्टी बड़ी हो गई है, ठीक है, पार्टी में बहुत लोग आ गए हैं, तो हो सकता है पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं हो। हाँ, पार्टी जब हमें छोड़ दी तब हमें मजबूरी में कार्यकर्ताओं के दबाव में, मैं थोड़े लड़ना चाहता था। आपको तो मैं बताया कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मैं तो सिंबल लौटा भी दिया था पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आग्रह पे, लेकिन जनता का, कार्यकर्ता का इतना दबाव था कि एक भी ये पचपनिया, जो जिसको वैश्य समाज कहते हैं, अति पिछड़ा वैश्य समाज, अति पिछड़ा वैश्य समाज, मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल एक भी टिकट नहीं दिया गया। और खासकर हमारे जो कार्यकर्ता थे और जो जनता थी, चाहे वो किसी वर्ग का हो, जात मजहब के ऊपर उठ के, उन लोगों का प्रेशर था। मैं दिन भर दौरा किया था, तब मुझे दोबारा टिकट आग्रह करके लेना पड़ा। और मैं धन्यवाद देता हूँ चिराग जी को कि वो एक छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए बड़े इज्जत के साथ, हाँ, तहजीब के साथ बात करते हुए मुझे तुरंत टिकट दे दिया। तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मतलब भाजपा द्वारा निष्कासित किए जाने वाले पत्र से आपके जनाधार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जनाधार बढ़ेगा ना, उससे बता तो दिया आपको। आप बात ऐसा रिपीट करते हो, आप जो पूछ रहे हैं उसको तो हमें पहले ही बता दिया कि जनता में और कार्यकर्ता में काफी रोष है, तो वो तो और एनडीए के खिलाफ गया। और इससे तो अब तो लगता है कि दोनों कैंडिडेट की जमानत नहीं बचेगी। हालात हैं, आप 5 दिन बाद प्रचार करने लगे, इनके पास क्या मुद्दा है? एक तो अपहरण में, रंगदारी में, गुंडागर्दी में घिर गए। जिस पार्टी से आए हैं, जिस समाज से आते हैं, वो समाज उस पार्टी का कई समर्थक नहीं रही, उससे परेशान रहती थी जब उनके 15 साल के राज था। हर व्यक्ति रंगदारी से परेशान रहता था यहाँ, हर दुकानदार, तो वो तो ऐसे ही साफ है। इनका जो था, तो ये तो टिकट लूटने के चक्कर में अपना सीटें गंवा दिए। नीतीश जी टिकट लूट सकते हैं ना, सिंबल लूट सकते हैं, सीट नहीं जिता सकते। इसीलिए सीट जिताने का तो काम जनता करेगी। तो जनता आपने सही